सभी को महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज के इस वीडियो के प्रसंगों में हम सभी भगवान शिव से जुड़े इस महाशिवरात्रि के पर्व के रहस्यों को जान सक पाएंगे। आखिर क्यों हम महाशिवरात्रि के पर्व को मनाते हैं? महाशिवरात्रि एक पर्व ही नहीं, एक त्यौहार नहीं, बल्कि महाशिवरात्रि एक भक्त और भगवान के मिलन का उत्सव का दिवस है। आज के दिन भगवान शिव और माँ पार्वती के विवाह का प्रसंग है। जिस समय माँ सती प्रभु श्री राम के समक्ष सीता के वेश को धारण करके उनके पास आई थी और भगवान श्री राम की परीक्षा लेने के लिए, तो उस समय प्रभु श्री राम ने माँ सती से कहा कि आप यहाँ अकेले वन में क्यों विराजमान हैं? हमारे प्रभु कहाँ हैं? माँ आप अकेले वन में क्या कर रहे हैं? प्रभु कहाँ हैं? जिसके पश्चात भगवान शिव ने माँ सती का त्याग किया और माँ सती ने अपने शरीर का अग्निदाह अर्थात उस अपने शरीर का आत्मदाह स्वयं किया। एक इसी प्रकार की घटना आती है जब माँ मैना के रूप में थी। उस समय भी उनके पिता के द्वारा एक महान यज्ञ का आयोजन किया गया था, जिसमें भगवान शिव और माँ को निमंत्रण नहीं दिया गया था। लेकिन भगवान शिव के मना करने के बावजूद भी वह अपने पिता के घर चली जाती हैं बिना बुलाए, जिससे कि वहाँ पे जाने के बाद उनका अद्रभाव, उनकी भगवान शिव को सम्मान नहीं दिया जाता है, जिसके कारण माँ सती उसी अग्नि में अपने प्राणों का त्याग करती हैं। लेकिन यह घटनाएं, यह जो लीलाएं हैं, यह लीलाओं के पीछे बहुत बड़े एक आध्यात्मिक रहस्य का छुपा हुआ है। जब भगवान श्री राम ने माँ को पहचाना, उसके बाद भी माँ सती ने भगवान शिव के समक्ष झूठ बोलती हैं कि नहीं नहीं, मैंने परीक्षा नहीं ली थी। लेकिन उसके बाद भगवान शिव जिस समय ध्यान में बैठकर उन सभी दृश्यों का चित्रण, उन सभी दृश्यों को देखते हैं ध्यान के अंदर, तो उसी समय वह त्याग देते हैं। दूसरा, माँ सती जिस समय मैना के स्वरूप में थी, उस समय भी भगवान शिव के मना करने के बावजूद भी वह वहाँ जाती हैं, जिसके कारण वहाँ अपमान झेलना पड़ता है। तत्पश्चात उनको वहाँ भी प्राण त्यागनी पड़ती है। लेकिन इस बार माँ पार्वती का जो रूप है, जो धारण करके उन्होंने जन्म हिमाचल के घर पे ली है, उस समय उस ईश्वर शंकर को अर्थात भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए माँ सती ने बहुत कठिन तप किया। यहाँ तक कि अन्न जल ग्रहण करना तक छोड़ दिया। पत्तों पे, बेल के पत्तों पे वह अपने जीवन को यापन करती थी। और कुछ समय तक इन लगातार कठिन तपस्याओं के बाद माँ सती ने जब देखा कि उनके तपस्याओं में कहीं न कहीं त्रुटि से, जिसके कारण वह भोलेनाथ शिव शंभु महादेव प्रसन्न नहीं हो पा रहे हैं, उसके बाद उसने मात्र जल को धारण किया। अगर इस जगह पे आप एक बात का ध्यान दें
तो माँ सती जिस समय वह रूप धारण करती हैं, जिस समय माँ सती वह प्रसंग धारण करती हैं, तपस्या करती हैं, उस तपस्या के दौरान माँ सती के, माँ पार्वती के जो मांस है, जो चमड़ा है, वह चमड़ा उन तक हड्डियों से जाके लिपट जाता है, चिपक जाता है। और जो सुंदरता की मूर्ति थी वह सुंदरता बिल्कुल समाप्त हो जाती है। केवल प्रभु को पाने की तपस्या में, प्रभु को पाने की चाह में। और जब इस प्रकार का हठ योग उनके द्वारा किया जाता है, तपस्या करती हैं, तब कहीं जाकर उन्हें शिव की प्राप्ति होती है। और शिव की प्राप्ति से पूर्व भी उनके समक्ष सप्त ऋषियों के द्वारा परीक्षाएं ली जाती हैं, और उस परीक्षा में भी सती सफल होती हैं। तब जाकर भगवान शिव उन्हें अपनाने के लिए, भगवान शिव उनका वरण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जिस समय भगवान शिव उनके वरण के लिए तैयार होते हैं, उस समय सती पुनः उस रूप में आ जाती है, पार्वती पुनः उस रूप में आ जाती हैं। और जब वह अपने पुनः सुंदरता के दिव्य रूप में आती हैं, उस समय भगवान शिव उनको विवाह के लिए जाते हैं। यहां पे आप एक चीज गौर कर सकते हैं कि भगवान शिव जिस समय पार्वती को अपनाते हैं, उस समय पार्वती की कोई सुंदरता नहीं थी, किसी भी प्रकार की। हड्डियां, मांस, चमड़े पूरा तरीके से चिपक गए, गल गए थे, एकदम सूखी हुई थी। लेकिन फिर भी भगवान शिव प्रसन्न हुए तो किससे? उनके तपस्या से, उनके उस तप बल से। तो यहां पे जो कहने का भावार्थ है कि जो यह महाशिवरात्रि का पर्व है, यह इसका जो मूल आध्यात्मिक रहस्य यहां पर यह है कि जब एक जीव उस शिव को पाने के लिए आगे बढ़ता है और उस शिव को जब प्राप्त करने के लिए वह जीव आगे बढ़ता है, तो उसके जीवन में अनेक प्रकार की तपस्याएं, अनेक प्रकार की कठिनाइयां आती हैं। शिव और शक्ति का मिलन मात्र यह संयोग या मिलन ही नहीं है। शिव अर्थात जीव, जो जीव जब उस शक्ति से मिलन करता है, तब उसके जीवन में वह पूर्ण शिव बन पाता है। क्यों? क्योंकि शिव की जो मिलन है वह, क्योंकि जो शिव की जो शक्ति रूप का मिलन है वह एक दिव्य रहस्य है। शिव शक्ति का यह जो आध्यात्मिक संयोग है, इसको कहा जाता है, ज्ञान के संदर्भ में, ध्यान के संदर्भ में कहा जाता है, जब एक जीव उस शिव से मिलने के तरफ बढ़ता है तो उसे सर्वप्रथम अपने शक्तियों को जागृत करना पड़ता है। जब वह शक्तियों को जागृत करता है, तब धीरे धीरे करके उसकी इंद्रियां, धीरे धीरे करके उसके जो शक्तियां हैं वह जागृत होती हैं, कुंडलियां जागृत होती हैं। जब यह शक्तियां जागृत होती हैं, तभी जाकर जीव और शिव का मिलन होता है। हम इसको अगर एक दूसरे पहलू के तरफ देखते हैं, ध्यान देते हैं, तो यहां पर हमें यह स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि जो शिव की मिलन है, आप देखेंगे कि जिस समय नारद भगवान जाके माता से कहते हैं कि भगवान शिव के जो गले में मुंड की माला है, इसका आखिर भगवान शिव ने क्यों धारण कर रखा है, तो उस समय आपके समझ यह बात आती है कि भगवान शिव ने जो नरमुंड की माला धारण कर रखा है वो कोई और नहीं बल्कि
मां पार्वती के ही 108 जन्मों का है। और उस 108 जन्मों के बाद जिस समय मां पार्वती को धारण करते हैं, भगवान शिव वर्ण करते हैं, उस समय क्या पुनः मां पार्वती का जन्म नहीं नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भगवान शिव को प्राप्त करने से पूर्व ही सती इतनी तपस्या की, इतना शिव को पाने के लिए आराधना की कि उसके समस्त जो कर्म है, जो दोष है, जो इंद्रियां हैं, समस्त समाप्त हो गई थी। वह एक सती पार्वती वह रूप धारण कर ली जिस रूप को ईश्वरी शक्ति प्रदान की जाती है। जब मां पार्वती को भगवान शंकर वह आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक पावर, आध्यात्मिक चेतना जागृत करते हैं, उस समय वह सती वहां से उस ज्ञान को प्राप्त करके उस आध्यात्मिकता को जानकर वह चली जाती है। यह जो पर्व है, जो महाशिवरात्रि का, यह पर्व का आध्यात्मिक संकेत, आध्यात्मिक रहस्य यह है कि जीव को अपने अंतर में उस शक्ति को जागृत करना है। जब तक जीव अपने अंतर में उस आध्यात्मिक शक्ति को जागृत नहीं कर पाता, तब तक वह ईश्वरी चेतना अर्थात शिव शक्ति को प्राप्त नहीं कर पाता है। यह जो महाशिवरात्रि का पर्व है, इस पर्व में यह पर्व हमें यही संदेश देता है कि हमें अपने इंद्रियों को पराजय करके उस शिव तत्व में मिलन की तरफ बढ़ना चाहिए। एक घटना याद आती है एक छोटे से बालक मुकुंद की। वह मुकुंद जो कि एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, लेकिन जिस समय ब्राह्मण कुल में वह जन्म प्राप्त करता है, उसके पिता जी पूजन हवन इत्यादि कराते थे। लेकिन जैसे ही वो मुकुंद कुछ बड़ा होता है तो यह जो महाशिवरात्रि का पर्व था, इस शिवरात्रि के पर्व पे वो मंदिर में बैठ के भगवान शिव की याचना पूजन कर रहा था। लेकिन उस पूजन के बाद, वह पूजन जो महाशिवरात्रि के पूजन करने के तत्पश्चात रात्रि में बहुत सारे संगीत, गायन, वंदन, शिव स्तुति, शिव भगवान शिव की प्रार्थना, ऐसे अनेक प्रकार के शुभ आयोजन किए गए जो कि शिव भक्ति, शिव शक्ति को प्राप्त करने हेतु। लेकिन यहीं पे मुकुंद बैठा रहा भगवान शिव के इंतजार में कि प्रभु आएंगे और अपने भोग को लगाए हुए को ग्रहण करेंगे और हमें उनका दर्शन प्राप्त होगा। लेकिन वही मुकुंद जब रात्रि के कुछ पहर बीतने के बाद, जिस समय 2-3 बजे के बाद देखता है मुकुंद कि शिव तो नहीं आए, लेकिन उनके प्रसाद को पाने के लिए एक चूहा, एक मुशक आता है और शिवलिंग पर चढ़कर वह प्रसाद को ग्रहण करने लगता है। जिसके बाद देखने के तत्पश्चात मां को लगता है, जिसको देखने के पश्चात मुकुंद को लगता है कि जो भगवान, जो शक्ति हमारी अपने प्रसाद की रक्षा नहीं कर सकती, वो हमारी क्या कर सकती है। कहने का भावार्थ ये नहीं है कि वह शक्ति रक्षा नहीं कर सकती, लेकिन उस शक्ति को हम जानते नहीं, जिसके कारण हमें अनेक प्रकार की बाधाओं को झेलना पड़ता है। वह मुकुंद वहीं से निकलता है अपने घर को त्याग करके उस ईश्वर की खोज में, उस शिव की खोज में, और एक ही अर्ज करता है कि मंदिर मंदिर मूरत तेरी, अजहू न देखी सूरत तेरी, प्यासी नयन दरस की। कि हे प्रभु, मंदिर मंदिर आपके मूरत का दर्शन किए हैं, लेकिन आपके सूरत, आपके दिव्य स्वरूप का दर्शन नहीं हुआ है। उसके बाद वह मुकुंद
जिस समय आगे जाता है तो संतों के द्वारा, संत गिरजानंद जी के द्वारा उसको वह आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होती है जो आगे चल के दयानंद सरस्वती के नाम से विख्यात होते हैं और अनेक जन समाज जनमानस को उस आध्यात्मिक ज्ञान से ओतप्रोत कराते हैं। प्रभु भक्तों, शिव मात्र मानने की विषय नहीं, जानने की विषय है। शिव शक्ति को ना तो मानने से हमारे जीवन में कोई लाभ हो सकता है, अपितु जानने के पश्चात हमें अपने शिव के स्वरूप को जानने के पश्चात हमें लाभ प्राप्त हो सकता है। हमारा आध्यात्मिक विकास हो सकता है, आध्यात्मिक उन्नति हो सकता है। लेकिन उस शिव तत्व को हम जाने कैसे, उस शिव तत्व को हम पाए कैसे, इसके लिए आपको शिव को मानो नहीं, शिव के आध्यात्मिक रहस्यों को जानना पड़ेगा। शिव के जो दिव्य आध्यात्मिक रहस्य हैं वह हमें शिव के हर स्वरूप हमें इंगित करते हैं उनके उस दिव्य स्वरूप को जानने के तरफ। जो शिव तत्व को जान गया वही शिव को पा सका। भगवान शिव के जो दिव्य हैं, जो शक्तियां हैं, जो शिव तत्व है, उस शिव तत्व को जानने के लिए यह महाशिवरात्रि का भव्य आयोजन होता है, महाशिवरात्रि का शुभ पर्व आता है। लेकिन इस महाशिवरात्रि में हम भगवान शिव को जानने के जगह भगवान शिव के द्वारा हम कहीं ना कहीं एक मन में धारणा बना बैठे रखे हैं कि भगवान ने तो भांग का नशा किया था, भगवान ने फला फला चीज की थी, भगवान को पाने के लिए हम भी उस नशे पदार्थ को पा के हम भगवान के भक्ति समझते हैं। लेकिन यह भगवान की वास्तविक भक्ति नहीं है। भगवान ने तो विष का भी पान किया था। क्या आप विष का पान कर रहे हैं? अगर नक्कल ही करना है तो पूर्ण रूप से करें, लेकिन नहीं, जो हमें लाभ है, जो हमें कुछ समय का लाभ है, उसको हम पान कर रहे हैं। जो हमारे मन की इच्छाएं हैं, हम उन इच्छाओं को पूर्ति करते हुए और भगवान शिव के नाम से उन अपने इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं। भगवान शिव का यह जो महाशिवरात्रि का पर्व है, यह हमें उस शिव तत्व से मिलने की तरफ बढ़ाता है। जब तक हम अपने जीव से शिव की यात्रा नहीं कर पाएंगे, तब तक हमारा जीवन उस शिव तत्व को नहीं जान पाएगा। और इस यह जो शिवरात्रि है, यह हमें संकेत करता है कि हम अपने जीवन के समस्त इंद्रियों को बंद करके, समस्त इंद्रियों को त्याग करके हम उस शिव तत्व में विलीन हों। जब हमारे अंतर में उस शक्ति का जागरण होता है, जो पार्वती, जो माँ सती, जो भगवान शिव का यह विवाह जो प्रसंग है, जब हमारे जीवन में उस शक्ति का जागरण होता है, वह शक्ति हमारे जीवन में प्रकट होती है, तब हमारे जीवन में धीरे धीरे करके हमारे एक एक इंद्रियां सुप्त होती जाती हैं और वहीं पे हमारी दिव्य शक्तियां जागरण होने लगती हैं। यह जो महाशिवरात्रि है, जो शिव और सती की विवाह का प्रसंग है, जो शिव और शक्ति का यह जो दिव्य समागम संयम है, यह मात्र जीव से शिव के तरफ बढ़ने, शिव से शिवत्व की तरफ बढ़ने की यह यात्रा है, यह इंगित है। लेकिन जीव शिव के तरफ ना बढ़ के वह अपने जीवन में नुकसान के तरफ बढ़ता है, ईश्वर के तरफ ना बढ़ के वह अपने जीवन में मात्र और मात्र छोटी छोटी महत्व आकांक्षाओं के तरफ बढ़ता है, जिसके कारण उसका यह मानव तन, वह जीवन विफल हो जाता है और जीवन उसका कहीं ना कहीं समाप्त हो जाता है। इसलिए शिव तत्व के तरफ बढ़ें और इस महाशिवरात्रि में आप संकल्प लें कि हम उस अपने समस्त इंद्रियों को सुप्त करके, अपने समस्त इंद्रियों को त्याग करके, ध्यान करके इस शिवरात्रि के पर्व में शक्ति का जागरण करें। आप देखते होंगे यह जो शिवरात्रि अर्थात रात्रि के पहर में अनेक प्रकार के शक्तियों का प्रहर होता है और उन शक्तियों के प्रहर को हरा करके अपने अंदर के
उस दिव्य शक्तियों को जागरण करने का यह एक शिवरात्रि पर्व एक अवसर है, एक शुभ अवसर है, जिसमें हम उस शिव की तरह ध्यान में बैठ करके अपने मन को एकत्रित करके उस शिव तत्व का ध्यान करें और अपने अंदर उस दिव्य शक्ति का जागरण करें। यह शिवरात्रि पर्व की हमारे तरफ से आध्यात्मिक फैक्ट महात्मा सतीश जी की तरफ से आप सभी को इस शिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ हैं। और हम इसी के साथ आशा करते हैं कि आप अपने इस शिवरात्रि पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाएं, लेकिन साथ ही इस शिवरात्रि पर्व में शिव के उस आध्यात्मिक रहस्यों को जानने का भी प्रयास करें, जिससे कि हमारा आत्मिक विकास हो सके, जिससे कि हमारा आत्मिक उत्थान हो सके। ना कि हम इस शिवरात्रि पर्व में उस अनेक प्रकार के नशीली पदार्थों का सेवन कर उस शिव भक्ति को संबोधित करें। ऐसा कतई गलत है, क्योंकि यह शिवरात्रि अपने चेतना को जागरण करने की रात्रि है। इसलिए आप सभी इस शिवरात्रि अर्थात भगवान शिव के विवाह उत्सव को बहुत धूमधाम से मनाएं और साथ ही इस शिवरात्रि पर्व को शिव से तत्व अर्थात अपने अंदर के शिव उस शक्ति का जागरण करके सदैव के लिए शिव में मिल जाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। सभी को हर हर महादेव। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव।